नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंजीनियर की जिसने पढ़ाई तो देश के सबसे बड़े कॉलेज आईआईटी रुड़की से की, लेकिन काम अय्याशी और ब्लैकमेलिंग के किए। मथुरा की गलियों में खुद को आदि करता नारायण दास बताने वाले इस शख्स की तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। ये आदमी असल में एक शातिर अपराधी है। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए इस खबर के अंदर, एक तरफ जहां पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ नौजवान जल्दी से भगवान को पाने या मोक्ष का रास्ता खोजने की बेवकूफी कर रहे थे, उसी का फायदा उठाकर इस बाबा ने कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी की। ये नकली बाबा उन युवाओं को मोक्ष का चूरन बांटकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अभिषेक मिश्रा, जिसने साल 2021 में आईआईटी रुड़की जैसी नामी संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कायदे से तो इसे किसी बड़ी कंपनी में मशीनें ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन इसने लोगों का दिमाग खराब करने वाली मशीन चुनी और बन गया बाबा। इस आदमी ने साधु का चोला ओढ़ा, नाम रखा आदिकर्ता नारायण दास और डेरा डाल लिया मथुरा के राधा कुंड में। ये बाबा भगवत गीता का ऑनलाइन ज्ञान बांटता था। जब तक लोग इसके श्लोक का असल मकसद समझते, तब तक कि उनका ब्रेन वॉश कर चुका होता। इसकी बातों में आकर 24 पढ़े लिखे लड़के लड़कियों ने अपना घर बार छोड़कर इसके पास रहना शुरू कर दिया। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता 15 मई को मथुरा में इंटर्नशिप कर रही थी। अपनी बड़ी बहन से वो मिलने के लिए आई थी। दोनों बहनों का जन्मदिन 17 मई को था, जिसे वो साथ मनाना चाहती थी। पीड़िता की बहन राधा कुंड में किराए के कमरे पर रहती थी और वो अभिषेक मिश्रा की कीर्तन मंडली में भजन गाने जाती थी। 15 मई की रात को जब वो पीड़िता कमरे पर थी, तब अभिषेक वहां आ गया और उसे दूध देते हुए कहा कि ये भगवान का प्रसाद है। पीड़िता ने कहा कि उसे दूध से एलर्जी है, लेकिन अभिषेक ने जबरदस्ती उसे दूध पिलाया। दूध पीने के 1 घंटे बाद पीड़िता बेहोश हो गई और अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पेट में तेज दर्द था। 16 मई की सुबह अभिषेक फिर कमरे पर आया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़िता चिल्लाने लगी तो वो उसके माता पिता और बहन को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। डरी हुई पीड़िता तुरंत ट्रेन का टिकट कराकर छत्तीसगढ़ में अपने घर लौट गई और मां को पूरी बात बताई। इसके बाद भी आरोपी अभिषेक अलग अलग नंबरों से फोन करके उसे धमकी देने लगा कि उसके पास पीड़िता का नहाते समय का वीडियो है, जिसे वो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया और मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान को भी दर्ज कराया। जिस पैसे से इसने अपना वो जो आश्रम बनाया था, वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके बनाया था। इसने इसी तरीके की अपनी ये अय्याशी भरी हरकत करता था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे की उगाही करता था। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये व्यक्ति किस तरीके से जो लोग थे, जो यूथ थे, उनका ब्रेन वॉश करता था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा ये आदमी था और अपनी इसी पढ़ाई लिखाई का इसने फायदा उठाया और उन युवाओं को बेवकूफ बनाया। और सबसे बड़ी बात, आजकल के युवाओं में एक नया ट्रेंड चला है, सब कुछ छोड़कर मोक्ष पाने का, और इसी का फायदा इसी फर्जी बाबा ने उठाया। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो वहां पर जहां इसका आश्रम था, वहां 2 लड़कियां और मिली जिनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ा। सोचिए, एक तरफ दुनिया मंगल ग्रह पर जा रही है, दूसरी तरफ हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा इन बाबाओं के चूरन और प्रवचनों के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। इस पूरे मामले के अंदर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने काफी काम किया और अब ये जो पाखंडी है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे अभी कितने और अभिषेक मिश्रा जो हैं वो भेष बदलकर घूम रहे हैं और लड़कियों की, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और लोगों से सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाहने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो आईआईटी वाला बाबा है, ठीक इसी तरीके से एक और पुराना मामला नासिक का आपको याद होगा। नासिक के मीर गांव के अंदर जहां खुद को मर्चेंट नेवी का कप्तान बताने वाले अशोक खरात ने बाबा का चोला ओढ़ा, लोगों को लूटा और फर्जी बाबा बनकर अपने पास जो है बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा इकट्ठा कर लिया। सोचिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसे लोग इस बाबा के यहाँ पर जाया करते थे इसके दर्शन करने के लिए, और ये अपने आसपास
महिलाओं के साथ शोषण करता था। और अब जो है जब कुछ महिलाओं ने इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई, पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, तब जाकर ये आदमी जो है वो जेल के अंदर है। लोग इससे इतना डरते थे कि इसके खिलाफ बोलने से भी घबराते थे। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत से बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए थे। ऐसी बहुत सी तस्वीरें भी सामने आई थी। और यहाँ तक कि इसने अपने गांव के अंदर एक मंदिर बनाया था जहां लोगों को डराने के लिए ये नकली सांप रखता था, बाघ रखे गए थे, और ये चमत्कार के नाम पर लाखों रुपए के पत्थर और धार्मिक चीजें बेचता था। लोगों को ठग ठग कर इसने नदी की जमीन पर कब्जा कर लिया और 18 करोड़ रुपए का आलीशान फार्म हाउस बना लिया। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसके झांसे में आकर मंदिर के लिए करोड़ों रुपए और मील दूर से पानी का इंतजाम कर दिया। सोचिए, यहाँ पर नॉर्मल आम इंसान जो है उसे पानी लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, साफ पानी के लिए उसे प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन इन जैसे ढोंगी बाबाओं के लिए सरकार ने मीलों दूर से पानी का इंतजाम कर दिया। और फिर ये बाबा उस पानी का इस्तेमाल अपनी खेती के लिए करने लगा। और इस फर्जी बाबा के पास लगभग 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से एक तरफ आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ वो आदमी और दूसरी तरफ ये मर्चेंट नेवी का आदमी, इसने किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल जो है लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया। और ऐसे बाबाओं के अगर भारत जैसे देश के अंदर देखेंगे तो एक लंबी कतार है, लंबी फहरिस्त निकल आएगी, जहां पर हर रोज जो है ये बाबा अपना सिंहासन सजाते हैं, अपने कुछ चेले चपाटे रखते हैं और बड़े बड़े दरबार लगाते हैं, वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं, उनके डर का फायदा उठाते हैं और अपना बड़ा बड़ा जो कारोबार है धर्म का उसे खड़ा कर लेते हैं और जीते हैं अय्याशी में। आपको मैं एक बहुत पुराना मामला बताती हूँ, वैसे इतना भी पुराना मामला नहीं है। आपको यूपी के अंदर एक भोले बाबा याद होगा, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी। वो खुद को भगवान बताता था और इसके जो प्रवचन चल रहे थे, ऐसा ही एक दरबार वगैरह लगा हुआ था। बाबा के सत्संग के अंदर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के चलते 120 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई। और ये बाबा खुद को चमत्कारी बताता था, लेकिन हादसे के बाद खुद छिपता हुआ नजर आया था। पुलिस ने इसके मुख्य सेवादारों और इसके नेटवर्क से जुड़े ढोंगियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। ये बात हो रही थी कि आखिर में ये भोले बाबा को पकड़ा कैसे जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, और क्या वाकई में अब तक आपने सुना कि इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की गई हो, जिसके बाद जो है ऐसे मामलों में कमी आए। देखिए, मेरी लोगों को भी सलाह है कि किसी भी बाबा के पास जाने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर कर लें। मोक्ष किसी आश्रम में नहीं मिलता है और मेहनत और सही काम जरूरी है। याद रखिए, हर भगवा चोला पहना हुआ इंसान जो है वो भगवान का भक्त नहीं होता। कुछ अभिषेक मिश्रा जैसे भेड़िए होते हैं जो आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं और उस गलती का फायदा उठाकर वो आपको ब्लैकमेल कर सके और खुद के अपने करोड़ों के दरबार बना सके। तो बहरहाल सावधान रहिए और ऐसे ढोंगी बाबाओं से जरूर बचिए जो कि धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।